दोस्तों, समुद्र से जुड़ी इतिहास के पन्ना में दर्ज हुआ एक ऐसी दुर्घटना जो पूरा विश्व को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक जहाज का जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। ये जहाज सदी के सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाली जहाज मानी गई थी, लेकिन आगे चल के इस जहाज के साथ क्या होने वाला है ये बात किसी को भी पता नहीं था। दोस्तों, टाइटैनिक का कहानी शुरू होता है 19 शताब्दी का, जब जर्मन और ब्रिटिश के बीच बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए हलचल मची थी। तब उस समय ब्रिटेन के सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और आलीशान जहाज बनाने के लिए निर्णय लिया, जिसकी सजावट और खूबसूरत कई आलीशान महल से भी बेहतरीन हो। उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने फायरलैंड कंपनी को करोड़ों डॉलर का लोन दिया। 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बिलफास्ट में टाइटैनिक जहाज का काम शुरू हुआ। इस काम में लगभग 15,000 इंजीनियर और वर्कर लगभग 3 साल तक काम किया। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद पानी में चलता फिरता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट था। इसे इसी खूबी के कारण अनसुबी केवल जहाज कहा गया था। 2 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक ने अपने पूरी तरह से रूप ले चुकी थी। ये जहाज बाहर से जितना खूबसूरत दिख रही थी, अंदर जाने के बाद इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती थी। ये जहाज कोई आलीशान महल से भी कम नहीं थी। दोस्तों, जब फायरलैंड कंपनी ने अमेरिका और यूरोप के बीच टाइटैनिक जहाज का सेवा करने का ऐलान किया तो वहाँ के लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहाँ के लोग खुशी से झूम उठे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने 920 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुई। जहाज में कई ऐसे बड़े बड़े रईस और फिल्मी स्टार भी थे। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाली थी तो उस बंदरगाह पर लाखों की तादाद में लोग टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर 42 किलो की रफ्तार से टाइटैनिक ने शाम को सिवर फ्रांस पहुंचती है और यहाँ से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक ने जून्स टावर एयरलाइंस पहुंचती है और फिर यहाँ से 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक ने अपनी अंतिम यात्रा पर निकली। जब टाइटैनिक अपनी अंतिम यात्रा पर निकली तो कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग होने का चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात होते होते कैप्टन स्मिथ को 6 अन्य जहाजों द्वारा आइसबर्ग होने का चेतावनी दी जा चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 के रात 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपरी हिस्से पर बैठाया गया था ताकि कोई आगे खतरा हो तो हमें तुरंत खबर करे। उस रात आसमान में चांद नहीं निकले थे, सिर्फ सितारे ही सितारे निकले थे। तभी क्रू मेंबर्स को जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ दिखा। वो एक क्षण ना गवाते ही 3 बार घंटा बजाया और फिर फोन से भी अलर्ट किया। खबर सुनते ही जहाज के पायलट ने जहाज को पूरी तरह से मोड़ने का कोशिश किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहाज को पूरी तरह से मोड़ने का कोशिश किया गया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद टाइटैनिक ने जाकर एक आइसबर्ग से टकरा गई। टकराव इतना खतरनाक था कि 3rd क्लास में रहने वाले लोगों को एक जोरदार झटका लगा। टकराव इतना भयानक था कि टाइटैनिक जहाज के निचले हिस्से वाला प्लेट को चीर दिया था, जिसके कारण टाइटैनिक के अंदर तेजी से पानी भरने लगा और कुछ ही घंटों के बाद टाइटैनिक ने 2 टुकड़े में टूटकर अटलांटिक ओशियन के गोद में समा गई, जिसका मलबा आज भी अटलांटिक ओशियन के 3 किलोमीटर गहराई में पड़ा हुआ है।